हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो सुबह का टाइम है और मैंने चाय बना ली है और अपने हस्बैंड के लिए मैंने कच्चा चना भिगाया था, वो फिर मैंने बना दिया है। बस मैं यूँ ही सिंपल से बनाती हूँ, प्याज टमाटर नींबू नमक धनिया पत्ती वगैरह। और ये मैं अपने लिए चाय लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चना खाएंगे और मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी तो आज बच्चे घर पे ही हैं अभी, इसीलिए थोड़ा लेट उठे हैं। मेरे हस्बैंड लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। आयल देखिए, पहले तो आराम कर रहा था लेकिन आशु जैसे ही आया वो चला गया वॉश बेसिन के पास कि कहीं आशु ब्रश ना करने लगे। तो मेरे यहाँ अक्सर इन दोनों के बीच ये लड़ाई होती है कि पहले ब्रश कौन करेगा। और आयल बस सुबह की सुस्ती के साथ थोड़ा सा कुछ सोच में है और मैंने अपने लिए ये वाला चना बनाया था। एक्चुअली मैंने 2 टाइप के चने बनाए थे, कच्चा चना अपने हस्बैंड के लिए और ये चना सबके लिए। और मैंने तरबूज काटे थे जो सबने खा लिए हैं और बच्चों को कुछ शरारत सूझी है। मैंने लास्ट टाइम जो कुल्फ़ी मंगाई थी उसी की स्टिक आहिर ने निकाल के रख ली थी, तो उसने बना ली चॉप स्टिक और उसी से वो चना खा रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उसी से वो लोग राइस खा रहे थे और आज चना खा रहे हैं। इसके बाद जब मैंने फिर कुल्फ़ी मंगाई थी तो फिर आशु ने भी उसकी स्टिक निकाल ली थी और उसकी चॉप स्टिक बना ली। तो बस हम लोग यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब बच्चों की छुट्टी होती है, हस्बैंड घर पे होते हैं तो टाइम अच्छा गुजरता है, मज़ा आता है। और बच्चों की नई नई कोई टेक्निक देखो तो बहुत ही मज़ा आता है। आहिल कब से ट्राई कर रहा है चना पकड़ने के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर हम लोग बैठे रहे, काफ़ी टाइम बात करते रहे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। तो जब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है तो फिर मैं तहरी खिचड़ी बनाने का सोचती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और सिर्फ तहरी खाना तो किसी भी नहीं पसंद होगा। और यहाँ देखें आहिल मेरी मदद कर रहा है। आहिल मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा। मेरा बच्चा मेरी बहुत हेल्प करता है। तो मैंने खैर ज़ोमैटो से चिकन टिक्का ऑर्डर कर दिया था और तहरी बनाई थी, उसके साथ मैंने सैलड बना लिया था। क्योंकि अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे पता नहीं क्यों तहरी खिचड़ी बहुत कम पसंद है। मेरी आधी भूख ख़त्म हो जाती है इनको देख के। मुझे दाल राइस अगर अलग अलग मिल जाए तो मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन तहरी खिचड़ी तो बहुत कम ही पसंद आती है। फिर बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैंगो काट के दे दो मम्मा, तो फिर मैंने सबको मैंगो कट करके दिया और यहाँ फिर मैं मैंगो कट कर रही हूँ। एक एक करके सब मुझसे मांगते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मेरा पूरा दिन, छुट्टी हो या नहीं हो, मेरा पूरा दिन यूँ ही बिज़ी रहता है। बच्चे घर पे रहते हैं तो खैर कुछ ज़्यादा ही बिज़ी शेड्यूल होता है। और यहाँ सब आम खा रहे थे तो मैंने अपने लिए कीवी कट कर ली थी, मैं वो खा रही थी क्योंकि मुझे आम भी बहुत कम ही पसंद है। और यहाँ मेरे हस्बैंड के दोस्त आ गए थे तो मैंने उन्हें दही बड़ा खजूर वगैरह पानी के साथ भेजा था, फिर चाय के साथ मैंने स्नैक्स भेज दिया था। और यहाँ पे तैयारी हो रही है, कल कुरान खानी है हमारे यहाँ सुबह में, तो उसी के बॉक्स वगैरह मेरे हस्बैंड ने ला के रखे हैं। और यहाँ मैं कपड़े धुल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं डेली कपड़े धुलती हूँ लेकिन किसी तरह से कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी से। मैं बिल्कुल थक गई हूँ, परेशान हो गई कपड़े धो धो के। तो ये मेरे हस्बैंड बॉक्स वगैरह ले आए थे, मिठाई और कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि सुबह आएंगी। फिर कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ग्रॉसरी कसबी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं उसे भी मंगा लूँ। और शाम के खाने की मैं तैयारी कर रही थी, यहीं पोर्टिको में ही मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे तो मैं भी वहीं बैठ गई थी। और मेरे हस्बैंड का बड़ा मन कर रहा था कद्दू की सब्ज़ी खाने का, तो मैंने कद्दू मंगा लिया था। और बच्चों ने कहा था, ये कुल्फ़ी एक्चुअली मैं मंगाती हूँ ब्लिंकिट से, बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी होती है, तो बच्चों को बहुत पसंद आ गई तो फिर मैं इनके लिए मंगा दिया करती हूँ। जब ये कहते हैं, मैं डेली नहीं मंगाती हूँ लेकिन जब ये लोग बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं तभी मैं देती हूँ। और ये जो कुछ पैसे बचे हुए थे मैंने कुछ अभी मंगाया था। हाँ, मैं सौंफ मंगाना भूल गई थी, तो मैंने सौंफ मंगाई थी तो मेरे कुछ पैसे बचे हुए थे, मेरे ऊपर रखे हुए थे तो आशु ने ले लिए। मैं वही उससे मांग रही हूँ कि मेरे पैसे मुझे वापस करो, लेकिन वो नहीं दे रहा है। और कुछ देर बाद उसकी जब कुल्फ़ी मेल्ट हो गई थी, गिर गई थी, तो पैसे के साथ साथ कुल्फ़ी वगैरह सब कुछ छोड़ के चला गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने कद्दू कट कर लिए। मेरे हस्बैंड चले गए थे या जाने ही वाले थे,
मैंने उससे पहले अंशु से कह के, जो मेरे यहाँ गाड़ी अभी चला रहा है लड़का, तो मैंने उससे कुछ सब्ज़ियाँ मंगा ली थी। ये देखें, मैंने कहा था ना कि ये लोग लास्ट वीडियो में राइस खा रहे थे, मुझे याद नहीं था, लेकिन ये डिनर में राइस खा रहे थे चॉपस्टिक से। जो मैंने आज कुल्फ़ी मंगा के दी थी, आशु ने वो स्टिक रख ली थी। तो बच्चों की मेरी मस्ती चलती रहती है, ये लोग कुछ ना कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और ये फिर सुबह हो गई थी। सुबह थोड़ा सा हम लोग के साथ एक मिस्ट्री हो गई थी, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें, नाज शरीफ माशाल्लाह से बहुत अच्छी पढ़ रहा था ये बच्चा। मेरे हस्बैंड ने मुझे भी ऊपर बुलाया था, लेकिन जेंट्स वगैरह थे तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया था। ये आहिल को मैंने लेके भेजा था, फ़ोन किए आहिल जाएँ और वीडियो बना लें, तो आहिल से जो भी जैसा भी हो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ थी। तो मैं यहाँ पर बैठ के बच्चों के साथ सुन रही थी, क्योंकि मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्यूटी। और फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ नाश्ता वगैरह भी देना था। मैंने चाय पहले ही चढ़ा दी थी जैसे आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने छोले भी चढ़ा दिए हैं एक साइड, और मैं समोसे और जब तक जलेबी चाय वगैरह भेज रही थी कि अभी मैं छोले और पूरी बना लूँगी। और यहाँ पे आहिल टॉफ़ी लेकर चला गया। और ये देखें, मैं बस पूरी और मैंने छोले भी रेडी कर लिए हैं। मैंने इसमें आटा डाला हुआ था, क्योंकि मुझे हल्का सा नमक तेज़ लग रहा था। इस ट्रिक को कौन जानता है कौन नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई किसी भी चीज़ में नमक ज़्यादा है, तो आप अगर आटे की गोली बना के उसमें डाल दें थोड़ा सा एक होल करके, तो फिर वो नमक उस आटे में ऑब्ज़र्व हो जाता है, और हमारी सब्ज़ी या छोला या मटन या चिकन जो भी ग्रेवी होती है वो अच्छी हो जाती, परफेक्ट होती है। तो बस मैंने वही ट्रिक यहाँ पे आजमाई थी, और मेरा छोला बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और आखिर ये देखें, और फिर रिसेंटली इतनी बेल बजने लगी, शायद स्कूल से आ गया था और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो उसी में उसने इतनी बेल बजा डाली। और यहाँ देखें, बस आयल जलेबी की एंजॉय कर रहे थे, आशिफ फ़ोन एंजॉय कर रहा था एज़ यूजुअल। और फिर मेरे हस्बैंड ने बता दिया था मुझे, मेरा पूरा दिन बिज़ी था उस दिन का, क्योंकि व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, तो ये 2-3 दिन का हो गया है पहले का। तो खैर मेरे हस्बैंड ने फिर बताया कि उन्होंने किसी की दावत दी है जिसे मैं नहीं जानती थी, उनके दोस्त थे वो। उन्होंने कहा बिरयानी बना दो, तो फिर मैं बिरयानी की तैयारी में लग गई थी। और यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले निकाल लिए हैं, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, लौंग, तेज़पत्ता, और ये सब मैंने सीधे तेल में डाल दिया था। और मैं यहाँ देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में बिल्कुल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक हाथ से वीडियो बनाना और कैमरा मैनेज करना, दूसरी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। खैर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी वीडियो बनाऊँ, हर एक चीज़ आपको दिखाऊँ। और ये देखिए, मैंने ये चिकन के लिए मैंने ज़ीरा निकाल लिया था। मैं वैसे ज़ीरा कभी भी नहीं ऐड करती हूँ चिकन में, और मैंने शाह ज़ीरा भी निकाल लिया था। मुझे ये लग रहा था कि मैं पुलाव डालने जा रही हूँ, तो इसलिए बस खैर मैंने ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा कोई ख़राब चीज़ है नहीं तो। और यकीन जाने, अब ये पता नहीं ज़ीरे का टेस्ट था या मेरे हाथ का टेस्ट था, बिरयानी वाकई में बहुत 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 ही अच्छी बनी हुई थी। तो खैर मैंने शाह ज़ीरा तो नहीं डाला था, मैं अपने हाथ को रोक लिया था। और फिर यहाँ मैंने नमक डाल दिया। और मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि बिज़ी शेड्यूल है, ऊपर के भी कुछ चीज़ें, कुछ काम कोई आ जाता है, तो फिर बस वहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ मैंने 4 बॉक्स में पैक कर दी बिरयानी, और 2 बॉक्स में स्वीट्स पैक कर दी है। और मेरे हस्बैंड ने ये देखिए ड्राइवर को थैला पकड़ा दिया है और उसे बता दिया है कि ये कहाँ जाना है। उसके बाद फिर मैंने जैसे ये
लेकर निकल गया। तो मैंने क्या रायते के लिए तुरंत मैंने सोचा कि बस रायता बना लूँ और हम खाना खा लें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 4 बज गए थे। और उसके बाद बस खाना खाने के बाद हमने 1 घंटा आराम किया और फिर हमें दूसरे दिन गांव जाना था। तो मेरे पास मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया था, तो हम कलर बार आ गए थे। एक्चुअली मैं मलेशिया आई थी, यहाँ पे कलर बार का जो कॉर्नर था मैं वहाँ पे गई और मैंने एक लिपस्टिक भी ली थी अपने लिए, फाउंडेशन। फिर उसके बाद हम आ गए थे शाद के लिए कपड़ा लेने। एक्चुअली हम शाद के लिए ही कपड़ा लेने आए थे और बस मैंने कहा था फिर मैं भी चलती, क्योंकि मैं थक गई थी पूरे दिन, मैंने बताया बहुत बिजी गया। लेकिन मुझे फाउंडेशन वगैरह लेना था, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी। और यहाँ पे आहिल ज़िद कर रहा है कि मुझे गेम खेलने जाना है, मुझे पैसा दो। और ये फिर आप ये देखें, इसने पर्स मेरा ओपन किया और जितने पैसे मेरे पर्स में थे ये लेकर भगा। और इसने मुझे काफ़ी देर तक दौड़ाया था उसी मॉल में, इसके पीछे भागती रही। लेकिन ये बोला था नहीं गेम खेल, और हमें लेट हो रहा था, हमें घर भी आना था, क्योंकि शाद के ट्यूशन टीचर आने वाले थे। तो इसीलिए वजह से हम गेम नहीं खिला पाए बच्चों को। और यहाँ पे शायद बिलिंग करा रहे हैं, बिलिंग हो चुकी है। उसके बाद हम एक और हमने तो पहले मैक्स से कुछ चीज़ें ली और दूसरी वाली शॉपिंग हमने पता नहीं किस कंपनी के किस ब्रांड में गए थे, याद ही नहीं है बिल्कुल। खैर ये यहाँ देखिए 1 किलो सोने की लूट चल रही है। जो भी 5 सेकंड में ये निकाल लेगा तो 1 किलो सोना उसका हो जाएगा। और ये 5000 प्लस जिसने शॉपिंग की है तो उसके लिए था, इसमें कुछ भी पैसे या कुछ नहीं देना था। तो ये भैया ट्रिक समझा रहे हैं शायद ने। खैर ये ट्रिक, ये 2 फिंगर वाली ट्रिक ही यूज़ की थी, जो कि गलत थी। मैंने कहा था कि इससे पहले आप वीडियो में बैक करके देखेंगे तो जिसने पहले भी ट्राई किया था उसने पूरा हाथ यूज़ किया था प्रसाद को। उन्होंने बता दिया था कि 2 ही उंगली से और 5 सेकंड का टाइम आप बताएं। 5 सेकंड में 1 किलो सोना कौन निकाल पाएगा। लेकिन खैर शाद ने ट्राई किया और अच्छा ट्राई रहा, बस उसने टच किया और 5 सेकंड हो गया। तो इस तरह हमारा 1 किलो सोना हाथ से निकल गया। उसके बाद बस हम लोग ने शाद को घर छोड़ा, तुरंत ही गाड़ी घुमाई। और आशू और आहिल की ज़िद थी कि हमें, ख़ासतौर पे आशू की ज़िद थी कि हमें भुट्टा खाना है। तो बस हम उसे भुट्टा खिलाने लेकर आ गए थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं पानी पूरी खा लूँगी, क्योंकि मुझे भुट्टा भी नहीं पसंद है। तो सब ने अपने अपने लिए भुट्टा लिया, मैंने शाद के लिए भी लिया, ड्राइवर ने भी खाया। और फिर हम आ गए थे पानी पूरी की काउंटर। यहाँ हमने पानी पूरी खाई। आहिल ने कहा कि मम्मा मुझे पैसा तो मैं पर्स लेना चाहूँगा क्योंकि आहिल को वहाँ पे गेम नहीं मैंने खिलाया था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, और हाँ यहाँ मैं बता दूँ कि ये ट्रीट मैं दे रही थी भुट्टे और पानी पूरी की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब सब कुछ कराया है तुमने तो चलो गन्ने का जूस भी पिला दूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बहुत बड़ी दिलवानी हूँ, मैं गन्ने का जूस भी पिला देती हूँ। तो मैंने फिर बस हम आगे आ गए थे गन्ने की शॉप पे और हम यहाँ से जूस ले रहे थे। जूस वाकई अच्छा था और मैंने बता दिया था गन्ने वाले भैया को इसमें पुदीना और नींबू डाल देते। इसके बीच में ये देखें रख के बिल्कुल पुदीना और नींबू डालते हैं, इन लोग की ट्रिक होती है। और ये बिल्कुल इसका एक एक रस निकाल लेते हैं और वाकई में गन्ने का रस बहुत अच्छा बना हुआ था। पुदीना नींबू अगर ऐड करा रहे हैं तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसके बाद जो हमने शाद के लिए पैक कराया था, एक भैया आ गए थे तो उन्होंने जो गन्ने का रस बनवाया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था पुदीना नींबू डालने के लिए। तो शाद का तो गन्ने का जूस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये उसमें से उन्होंने पैक कर दिया था और हमारा वाला ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2 गिलास पी लिया था और हम सब ने 1-1 गिलास पिया था। तो बस इसी के साथ मैं अपने यहाँ पे वीडियो एंड करूँगी। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।